सभी को राधे राधे। आज जैसे कि 5-6 दिनों से लगातार जो हमारी भारत की बहनें हैं, वो चाहे सीमा हैदर की सपोर्टर है, वो चाहे गुलाम हैदर की सपोर्टर है, ये आपस में एक दूसरे को गाली गलौज, गंदे गंदे शब्द और उनके थंबनेल लगा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हमारी जो भारत की बहनें हैं, जो गुलाम हैदर की सपोर्टर है ना, वो कुछ ऐसे भी है जो जिन्होंने जो संत बने हुए हैं, जिन्होंने भगवा पहन रखा है। ये जो बहनें हैं, ये बहन जो है, इन्होंने ही पहले गाली का जो सिलसिला है वो इन्होंने ही जारी किया था, जो कि हमारे सनातन के बिल्कुल भी विरुद्ध जाता है ये। और इसी कड़ी को आगे ले जाते 1.5 साल कम से कम सीमा हैदर को भारत में हो गए हैं। तो इसी कड़ी को मिलाते मिलाते काफ़ी सारे लोग जो है इधर गुलाम हैदर के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, इधर सीमा हैदर के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो अब इन्होंने क्या कर रखा कि एक दूसरे को ये टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं और एक दूसरे पे ये केस कर रहे हैं। तो मेरा बोलना ये है कि देखो, शुरुआत पहले गाली गलौज की कहाँ से शुरू हुई थी। ये जो गुलाम हैदर के जो सपोर्टर है, उनका चैनल खंगाल के देखो आप, उनके जो सपोर्टर है उनके चैनल खंगाल के देखो आप लोग कि जो गाली गलौज का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो किस पार्टी की तरफ से शुरू हुआ था, है ना। पर मेरा बोलने का मतलब यह है कि ठीक है, सीमा हैदर भी पाकिस्तान की है और गुलाम भी पाकिस्तान का है, ठीक है, दोनों पाकिस्तान के हैं, है ना। तो आपस में एक दूसरे को टारगेट करना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे के गंदे गंदे थंबनेल लगाना और जो ये केसबाजी चल रही है, ये एफआईआर दर्ज हो रही है, तो ये तो पाकिस्तान वालों का क्या जा रहा बताओ आप। पाकिस्तान वालों का कुछ घिस रहा है ना। अब एक दूसरे आप लोग जो है दूसरे को जो है गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरे का केस कर रहे हैं, है ना। एक दूसरे से हम लोग जुड़े हैं, हम सब आपस में भाई बहन है, सब भारतीय है ना। तो मेरे कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि जो जिन्होंने ये शुरुआत करी थी, गाली गलौज का सिलसिला जिन्होंने शुरू करा था, चाहे उन्होंने सीमा हैदर को ही बोला है, लेकिन मैं बार बार बोलती, भगवान के घर में देर होती अंधेर नहीं, देर सबेर ना। जिन्होंने पहले कीचड़ उछाला उन्हीं पे अब वापस कीचड़ उछल रहा है। तो भाई, अगर तुम दूसरों को बोलते हैं और फिर वापस रिटर्न तुम्हारे लिए भी होता है, तो बर्दाश्त करने की क्षमता तो होनी चाहिए अपने में। ये तो पहले सोचना चाहिए था आपको, है ना। अब आपने क्या कर रखा है कि आप उसका भी केस कर रहे, उसका भी केस कर रहे, सबका केस कर रहे। तो गाली का जो सिलसिला है वो तो आप ही की तरफ से शुरू हुआ था, पहले आप ही ने शुरुआत करी थी, है ना। अब सीमा हैदर पे आते हैं, ठीक है। सीमा हैदर को क्या क्या वर्ड नहीं बोले गए। सीमा हैदर को बोला गया वो भारत में अय्याशी के लिए आई है, उसको अय्याशी करनी थी, ठीक है। सीमा हैदर कोठे वाली है, ठीक। सीमा हैदर नचनिया है, सीमा हैदर भगोड़ी है। जो भी कोई सीमा हैदर के घर जाता है वो उसका यार होता है। वो चाहे कोई भी जाता है, वो चाहे दूध वाला जाता है, चाहे बिजली फिटिंग वाला जाता है, चाहे कोई मीडिया वाला जाता है, चाहे उसके कोई उसको जो उसके जानने वाले चाहे वो जाते हैं, सब उसके यार, सबको उसके यार बना देते हैं। तो ये देखो, भगवान के घर में देर होती अंधेर नहीं, हुआ रिटर्न मिला सुनने को। ऐसा होता है, तुम किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो 2 उंगली तुम्हारे पे भी उठेगी। तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, तुम्हारे लिए भी गड्ढा तैयार है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तुम जितनी किसी को गाली गलौज करेंगे, तो तुम जितनी किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना, तुम्हारे लिए भी गड्ढा तैयार है। ये कहावत है कि आगे की लकड़ी ना पीछे जल के आती है। तो वही हाल आप लोगों के हैं।
आप लोगों ने पहले गड्ढा खोदा, अब आप लोगों के लिए खुद गड्ढे खोद गए, तो उस गड्ढे में गिरने के लिए भी तैयार रहो। तुमने दूसरों को गिराया, अब तुम गिर रहे, है ना। तो ये कहावत ऐसी नहीं बना रखी, देर होती अंधेर नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सीमा को आप लोगों ने इतना जलील किया, इतना जलील किया। अरे वो भी तो एक महिला है ना। अब आप लोग बोलते कि गुलाम हैदर सच्चा है। गुलाम हैदर कहाँ से सच्चा हो गया? गुलाम हैदर सच्चा होता तो क्या सीमा भारत होती? कुछ ना कुछ तो होगा इनके बीच में, है ना। आप देखो, फिर बोलते हैं कि सीमा हैदर का चैनल बंद हो रहा। अरे सीमा हैदर का चैनल बंद हो ना हो, पर आपका तो हुआ। आपका इतना बड़ा चैनल था, कितना बड़ा चैनल था आपका, बहुत काफ़ी मेहनत की होगी आपने उस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने में, लेकिन आपका चैनल डिलीट हो गया। बताओ क्योंकि यूट्यूब ने देखा होगा उस चैनल पे गंद होगी, गाली गलौज होगी, इसीलिए वो डिलीट कर दिया गया। अब वो क्या रखा कि आप केस हो रहा, एक दूसरे का केस हो रहा, पाकिस्तान वाले मजे ले रहे हैं। आप लड़ो आपस में, बनाओ एक दूसरे को दुश्मन बनाओ, एक दूसरे से जैसे आप लोगों की पर्सनल दुश्मनाई होगी, है ना। वो भी सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर के चक्कर में, गुलाम हैदर के चक्कर में, दोनों के चक्कर में आप लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। जैसे कोई ऐसे नहीं होते कि पर्सनल दुश्मनाई निकाल रहे, वो हाल आप लोगों ने कर रखे हैं, है ना। वो तो पाकिस्तान में बैठे ताली बजाते हैं कि हाँ शाबाश, करो लड़ाई, भिड़ो एक दूसरे से। मैं अपनी बात मैं बार बार बोलती हूँ, रखो अपनी बात तरीके से रखो, है ना। किसी के ऊपर गाली गलौज, है ना, गंदे गंदे शब्द या किसी का गंदा थंबनेल लगाना, वो चाहे सीमा हैदर के सपोर्टर हो, वो चाहे गुलाम हैदर के सपोर्टर है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैं एक तरफी बात नहीं करती हूँ। ठीक है, अपनी बात रखो, है ना, जो जायज होती बात उसको रखो, पर कम से कम अपने मर्यादा में रह के तो बात रखो। आप एक दूसरे का केस कर रहे, किसका कर रहे? अपने भारतीयों का। एक दूसरे लड़ रहे आपस में, किसका क्या बिगड़ रहा? पाकिस्तान वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा ना, वो तो मजे से हैं, वो तो मजा लेते हैं। जब आप लोग भिड़ते हैं ना तो वो मजा लेते हैं। भले अभी आप लोगों ने उनको भाई बनाया है, फलाना भाई ढिमकाना भाई, अभी है वो भाई। जिस दिन ये केस खत्म हो जाएगा ना, उस दिन ना कोई भाई है ना बहन है, ये ध्यान रखना। कोई किसी का नहीं होगा तब। क्या तब भी पूछेंगे आप लोगों को? है ना। तो कम से कम दूसरों के चक्कर में अपने शब्दों को मर्यादा में रखो, अच्छे ढंग से अपनी बातें रखो। और जो तुम एक दूसरे का केस कर रहे हैं ना, एक दूसरे से जो लड़ रहे भिड़ रहे, ये जो गंदे गंदे वर्ड, गंदे गंदे थंबनेल, पाकिस्तान वाले तो ताली बजाते हैं जब आप लोग लड़ते हैं, जब आप लोग गाली गलौज करते हैं, ताली बजाते ताली, पता है आपको। और अब दूसरी बात क्या हो रखी है, जो पाकिस्तान वाले जो लोग हैं ना, एक दो लोग हैं, वो भारत की पुलिस को, है ना, भारत सरकार को, भारत की कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। जैसे इन लोगों ने जो है हमारे भारत का कानून चलाना होगा, है ना। तो ये क्यों क्यों इनको सहारा मिला हुआ है? आप लोगों की वजह से। क्यों? आप लोग इनके चैनलों पे आते हैं, इनके साथ बातों पे बातें मिलाते हैं। अब इनको पता है, क्योंकि आप लोग भी अपने सरकार को टारगेट करते हैं, आप लोग भी अपने पुलिस को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो उनको तो तब वो तो करेंगे भाई, उनको पता है कि हमारी उंगली पे नाचने वाले हैं, हमारी मुट्ठी में रहते हैं। तो वो भी हमारे भारत के कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, हमारी पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं, एटीएस पे उंगली उठा रहे हैं, है ना। भारत की कानून व्यवस्था पर वो उंगली उठा रहे हैं। क्यों? उनको सहारा मिला हुआ है। सहारा किसके बदौलत में मिला? सिर पर सिर आप लोगों की बदौलत पे उनको सहारा मिल चुका है। आज आप रोना धोना करते हैं कि मुझे ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला, है ना, मेरी इज्जत पे उंगली उछाली, मेरे लिए ऐसे ऐसे गंदे शब्द बोले। तो मैं बोलना चाहती हूँ, पहले आप ही ने शुरू करा था ये, सबसे पहले। आज सीमा को भारत में आए हुए 1.5 साल हो गए, तो सबसे पहले सड़क पे आप लोगों ने ही जुलूस उतारा था, सीमा हैदर को भगाओ, सीमा हैदर को भगाओ। तो आपने अंदर भी इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए सुनने की, क्योंकि आपने बोला, अब आप पे कीचड़ उछल रहा। तो अपने अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए सुनने की। जब आप दूसरों को बोलते हैं,
तब उनको बुरा नहीं लगता है। आपको बोला तो आप तो रोना धोना कर रहे हैं, मेरी इज्जत पे उंगली उठाई, मेरा ऐसा कर दिया, मेरा वैसा कर दिया। तो जैसा बुरा आपको लगता है ना, ऐसा दूसरे को भी लगता होगा। ठीक है, मान सम्मान, ठीक है, सबका होता है, हर इंसान इज्जत चाहता है। जब लकड़ी जलती है ना तो पीछे पीछे आती जल के, ऐसे ही होता है। तुमने गड्ढा खोदा, तुमने दूसरे को गड्ढे में गिराया, आज आपके लिए गड्ढा खुदा हुआ, आज आप खुद गिर रहे गड्ढे में। ये ध्यान रखो। जो ये लड़ाई झगड़ा, ये जो लड़ाई झगड़े का जो सिलसिला हो रखा ना, ये गाली गलौज जो हो रखी है, मैं बार बार बोलती हूँ, सब हम भारतीय हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे भाई बहन हैं, है ना। गुलाम हैदर के चक्कर में, सीमा हैदर के चक्कर में अपनी जवान खराब मत करो, है ना। अपने सनातन को बदनाम मत करो। केस कोर्ट में जा रखा है, अब लड़ाई झगड़ा का क्या मतलब बनता है बताओ। अब तो हमारा कोर्ट ही डिसाइड करेगा, हमारा कानून डिसाइड करेगा, हमारे जजेज है वो डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। सही गलत की पहचान तो वहाँ होगी ना। अब आप लोगों के बोलने से या हमारे बोलने से या हमारे गाली गलौज से, है ना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को गंदे गंदे शब्द बोलना, क्या उससे गुलाम हैदर को न्याय मिल जाएगा या गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएंगे। मैं अपने हर शब्दों में बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ। आप लोगों ने जिस टॉपिक पे आप खड़े थे ना गुलाम हैदर के साथ, वो आप लोगों ने छोड़ दिया। अब आप लोग कहीं और जगह चले गए और मुद्दे पे आप लोग भटक गए। गुलाम हैदर की ना बात होती है, ना गुलाम हैदर के बच्चों की बात होती है। सिर्फ और सिर्फ बात क्या होती है, क्या होती है, एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को टारगेट करना, एक दूसरे के थंबनेल लगाना, एक दूसरे के लाइव में आके गंदे गंदे शब्द बोलना। तो ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है ये। आप लोग करो, पाकिस्तान वाले तो मजा ले रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, ठीक है, कि भाई लड़ो तुम आपस में। वो तो आग सुलगा देते ना आग, पर आप लोग समझ नहीं रहे कि आग क्यों सुलगा रहे हो। उस आग को बुझाने का काम तो हम लोगों का है ना, भारतीयों का, कि हम आपस में ना भिड़ें, आपस में ना लड़ें। मेरी सबसे यही विनती है कि जो आप लोग गाली गलौज दे रहे हैं आपस में, चाहे कोई सा भी, चाहे गुलाम हैदर के समर्थक हो, चाहे सीमा हैदर के समर्थक हो, प्लीज़ आप इस बात को यहीं पे रफा तफा करो। और जैसे आप लोग जो है एफआरआई दर्ज कर रहे, दोनों तरफ से जो एफआरआई दर्ज हो रही, उसमें हमारे सनातन की बदनामी है ना, हमारे संस्कृति की बदनामी है। ठीक है, जिसने गलती करी है एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग के कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी ही चाहिए भाई, जिस साइड से भी गलती हुई है, वो चाहे सीमा हैदर सपोर्टर से गलती हुई है, वो चाहे गुलाम हैदर के सपोर्टरों से गलती हुई है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम भारतीय है और हमारे भारतीय संस्कृति में ये है अपने गलती को मानना। गलती को मानेंगे तो छोटा नहीं हो जाएगा कोई, ठीक है। और जो ये झगड़ा आगे आगे बढ़ा रहे ना, ये हमारे लिए और भी मुसीबत है। आप केस कोर्ट में जा रखा, भाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा, अब हमारे हाथ में ना आपके हाथ में है। न्याय किधर को मिले, चाहे सीमा को मिले चाहे गुलाम हैदर को मिले, इससे हमें लेना देना नहीं है, वो तो हमारा कोर्ट फैसला करेगा, है ना। पर आप जज बन के मत बैठो कि भाई मैं जज हूँ, या कानून को अपने हाथ में मत लो। जितना भी ये हो रहा है ना, जितना भी ये गाली गलौज चल रहा है, बहुत खतरा है, बहुत गलत बात है ये। भाई जिस साइड से भी गलती हुई हो माफ़ी मांग लो, चाहे किसी साइड, चाहे सीमा हैदर के सपोर्टरों की तरफ से हुई, चाहे गुलाम हैदर के सपोर्टरों की तरफ से हुई गलती, तो माफ़ी मांगना कोई छोटी बात नहीं होती, कोई छोटा बड़ा नहीं घट जाएगा, है ना। क्योंकि हमारे सनातन में है, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी गलती, कि भाई मेरे से गलती हुई है। और जो ये केसबाजी चल रही है इसको रफू तफू करो, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए, हम भारतीय, हम भाई बहन आपस में। तो इस जो ये जो भी ये सिलसिला चल रहा है इसको ख़त्म करो और आगे अपने मुद्दे पे रहो, अपने मुद्दे पे बेशक रहो आप, है ना। अपने आवाज़, जो आप गुलाम हैदर के सपोर्टर है तो बिल्कुल अपने मुद्दे पे रहो, सीमा हैदर के सपोर्टर है बिल्कुल अपने मुद्दे पे रहो, पर उस मुद्दे के चक्कर में और बातों पे ना आए, गाली गलौज ना करें, और जो ये चल रहा है इसको ख़त्म करें। मेरा इतना बोलना है ना। तो साथियों मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ, और आगे भी दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। धन्यवाद।